वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं फिर प्रेजेंट हूँ आपके सामने नई सेशन के साथ। जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आपको लोगो देख करके और थंबनेल देख करके पता ही लग गया होगा, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ कैंडिडेट बड़े परेशान हो रहे हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, किस तरीके से बनेगा, क्या कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँगा, जो कि मैंने 2018 वाली वैकेंसी में 2020 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 2019-20 में, तो जब मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी, तो आपको ये सब परेशानी फेस ना करनी पड़े, इसीलिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। और कुछ कैंडिडेट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके मैं जवाब भी दूंगा। ओके, तो थैंक यू। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ओके, तो ये रहा आपका, सॉरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आपका यहाँ से आपको निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने होंगे। एक सेकेंड, मैं पेन ले लेता हूँ, कलर दूसरा। आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट तैयार रखने होंगे। जैसे आपका एजुकेशन जो है आपकी जहाँ तक की है, उसमें आपको जैसे 10th की मार्कशीट, और जिन कैंडिडेट का क्या है, एक तो 10th की मार्कशीट, और 2008 में इन लोगों ने जैसे 10th की है और उससे पहले की है, एंड तो उसमें क्या है, एक सनद और आती थी, तो वो सनद भी साथ रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के प्रमाण के लिए ये लिया जाएगा। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है, ये भी लेकर के जाना है, आप रखिएगा इसको। अच्छा, ये तो रहेगा आपके पास में ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल रहेगा, और इसके साथ फ़ोटोकॉपी। ठीक है, फ़ोटोकॉपी भी लेकर के जानी है आपको, तो फ़ोटोकॉपी लेकर के जानी है। तो ये हो गया। उसके बाद में डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा प्रमाण पत्र है, ठीक है, जो कि इंजीनियरिंग आपने की है, तो वो हो गया। ठीक है, इसका ओरिजिनल कॉपी हो गया, और इसका फ़ोटोकॉपी मीन्स जेरोक्स हो गया। ठीक, ये मार्कशीट सेमेस्टर और वर्ष, मतलब ये जो मार्कशीट रहती है ना, जैसे डिग्री डिप्लोमा की, तो कहीं तो ईयर वाइज रहता है, और कहीं पे क्या रहता है, सेमेस्टर वाइज। तो सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर का मार्कशीट सारा लेकर के जाना है, और ईयर वाइज हो तो ईयर का मार्कशीट लेकर के जाना है, उसका जेरोक्स लेकर के जाना है। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र या समुदाय प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो SC ST OBC प्रमाण पत्र, ठीक है, ये लेकर के जाना है। ठीक, ये लेकर के जाना है, और ये ओरिजिनल होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि SDM का हो या DM का या तहसीलदार का, किसका चलेगा, तो ये सब का चलता है, नो डाउट। ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसका जेरोक्स ले जाना। ठीक, उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट बात और मैं बताऊंगा, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो OBC उम्मीदवारों के लिए गैर क्रीमी लेयर घोषणा, ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, तो वो लेकर के जाना है, डिक्लेरेशन फॉर्म। तो उसको, डिक्लेरेशन को आप जो है फिल करके और उसे रेडी कर लीजिएगा। यदि लागू हो तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आय प्रमाण पत्र, अगर जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, जिनके फादर की, और वो डिपेंड है अपने फादर के ऊपर अभी तक, तो वो क्या करेंगे, अपना ये जो आय प्रमाण पत्र है, इनकम सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी लेकर के जा सकते हैं, वो भी लेकर के जाइएगा। और इसमें जो रहेगा, ओरिजिनल लेकर के जाना है, और उसके बाद इसकी जेरोक्स। ठीक है, उसके बाद ये अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज, अनापत्ति प्रमाण पत्र मीन्स NOC बोलते हैं इसको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट,
यदि आप वर्तमान में सेवारत हैं, मतलब कहीं पे अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए रहेगा ये, ठीक है। और एनओसी को बनवा लीजिएगा। वैसे तो ये है कि कैंडिडेट जो है जब फॉर्म भरते हैं तो एनओसी को क्रिएट करा लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए मूल प्रस्थान प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ये होना चाहिए। दिव्यांग के लिए उम्मीदवारों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र, मतलब जैसे 40% हैंडीकैप है या 80% है, ऐसे करके जो नोटिफिकेशन में जो आपको दिया है, ठीक है, तो वो डॉक्टर से इसको एक बार बनवा लीजिएगा। अगर नहीं बनवाया तो जल्दी कोशिश करिएगा, ओके। उसके बाद में ये ट्रांसजेंडर ऐसे करके लिखा हुआ है। उसके बाद में जम्मू और कश्मीर अधिवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, ठीक है, ये भी। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन, मतलब ये माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए है, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, ओके। और भुगतान की रसीद यदि लागू हो तो, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दोनों तरफ की, ठीक है। आधार कार्ड लेकर के जाना है, ओरिजिनल और जेरोक्स। आप अटेस्ट वटेस्ट मत करना यहाँ, अटेस्ट वहाँ मतलब आप जो है साइन वगैरह वो करा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, तो ये सब ले जाना। नाम में औपचारिक परिवर्तन, कुछ नाम में अगर कोई परिवर्तन हुआ है तो उसका मतलब कुछ कानूनी दस्तावेज है आपके पास में, अगर है तो वो लेकर के जाना है, ओरिजिनल और उसकी जेरोक्स, ठीक है। आरआरबी द्वारा जारी एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, ये तो ले ही लेंगे। तो इसको भी जो आपने निकाला है तो इसका ओरिजिनल कुछ नहीं है, इसका तो सिर्फ जेरोक्स ही निकालना और लेकर के जाना, ठीक है। 2-3 जेरोक्स निकाल लेना। हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो कम से कम जैसे 15 से 20 फ़ोटो लेकर के जाना, तो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। उसके बाद में आपको ये रहेगा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जो अधिसूचना में उल्लिखित हैं, ठीक है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है तो वो दस्तावेज लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा है, दस्तावेज की मूल और फोटोकॉपी दोनों तैयार रखें, ठीक है। दस्तावेज़ों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रखें, ठीक है। किसी भी दस्तावेज में त्रुटि होने पर उसे समय रहते ठीक करवा लें। अब अगर समय है आपके पास तो ठीक करवा लें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसको जो है एक बार डाल दें, उसकी जो रिसिप्ट मिलेगी उसको आप दिखा सकते हैं आरआरबी में, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दस्तावेज सत्यापन के समय आरआरबी द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें, ठीक है। तो ये रहेगा। अगर आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, या है नहीं, तो आरआरबी इसमें टाइम देगी, थोड़ा सा टाइम देगी। तो 4 से 5 दिन में आप उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करा के और आरआरबी में क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से रहता है, बाद बाकी कुछ नहीं। वो 25 रुपये की फ़ीस लेंगे, और अगर बढ़ा दी होगी तो पता नहीं, एक बार चेक कर लीजिएगा वहाँ पे जा कर के। वैसे इतना ही रहता है तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहेगा, और ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके रखिएगा, ओके। और कोई डाउट आता है मन में तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछ लीजिएगा, जिससे कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईजीली आपका निकल जाए और आप सिलेक्शन ले पाएँ, ओके। तो जिन कैंडिडेट्स ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।